इरफान साहब, वक्त का पता ही नहीं चला आपके साथ बात करते करते। वक्त ही आ गई किल्लत में। चाहूँगा ज़्यादा सवाल पूछूँ आपके और ज़्यादा जवाब ले लूँ। मैं सवाल ऐसे पूछूँ कि बस आप मुझसे जवाब देके अगले सवाल पे हम चल पड़े। सर, ये 63A के अंदर अगर फैसला आ जाता है कि बेसिकली अब अगर कोई बंदा दूसरी पार्टी का वोट देता है और वोट देने के बाद जो है उसकी वो वोट काउंट किया जाएगा, तो ये आप इस चीज़ पे हुकूमत है कि अगर तहरीक इंसाफ के वो लोग जो आज़ाद के तौर पे हैं, तहरीक इंसाफ का हिस्सा, वो इस तरमीम पर अगर वोट देना चाहे, आप उनकी भी सपोर्ट ले सकते हैं इस तरमीम के लिए, 2/3 पूरी करने के लिए? देखिए, ये तो एक मफरूज़ा है कि ऐसा होता है तो क्या होगा, या हम ऐसा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि हम ऐसा चाहते हैं, लेकिन हमें खुशी ये होगी कि आइन अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा, ठीक है। जो कि आना चाहिए। आइन में जो इजाफी एक शिक डाल दी थी वो ख़त्म होनी चाहिए। सर, आपको लगता है जजेस के इस्तीफ़ा देने की जो बाज़गश्त सुनाई देती है उसमें कोई हो सकती है हकीकत? और अगर हो भी जाए तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, या आप कहेंगे नहीं ठीक है, गवर्नमेंट कहेगी असामियाँ खाली हो गई हैं तो असामियाँ पुर कर लेते हैं चीफ जस्टिस साहब से कह के, या जिस तरह भी जो प्रोसीजर चल रहा है इस वक्त? मेरे इल्म में कामरान ऐसी बातें नहीं हैं। जो बाहर या सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, उनमें कितनी सच्चाई है या कितना वज़न है मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि अदलिया को अभी हम देख रहे हैं कि कलमी मार्का वहाँ चल रहा है, खतूत लिखे जाते हैं, रुक्के लिखे जाते हैं, जवाब दर जवाब चलता है। आपने अभी कहा था ना जी कि अदलिया के बारे में फिर लोग क्या सोचेंगे जी कि वो ये कर सकते हैं तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। ये बातें बड़ी पुरानी हो गई हैं अब, ये 1954 से हो रही हैं। और मैं बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है मेरी कि अदलिया के वक़ार को, अदलिया की इज़्ज़त को, अदलिया की अज़मत को, अदलिया की हैसियत, अहमियत, अफादियत, जितने भी लफ्ज़ हैं, उनको अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है ना, तो वो जी, हमने नहीं पहुंचाया, आम आदमी ने भी नहीं पहुंचाया, मजलूमों ने नहीं पहुंचाया, वो अदलिया ने खुद इन्होंने खुद पहुंचाया। पहुंचाया है। राइट आप सर, देखें ऐसी ऐसी। ठीक है। जी अच्छा, हाँ, मुझे सर बिल्कुल ये खुद बताइए कि पहुंचाया। इमरान खान साहब जो अब तहरीक चला रहे हैं एहतजाज की, इसके अंदर जिस जिस जगह में वो ऐलान कर रहे हैं, ख्वाह मियाँ वाली है, ख्वाह कोई और शहर है, वहाँ पे ऑब्वियसली आप दफ़ा 144 नाफिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब 4 अक्टूबर को जो है वो डी चौक में हम बैठ जाएंगे जाके, और जब तक रिहाई नहीं होती जब तक नहीं उठेंगे। हमें ये भी पता है कि सरबराही शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद के अंदर, और उसके अंदर चाइना के प्रेसिडेंट भी एक्सपेक्टेड है, वो भी आएंगे। तो किस तरह डील करेंगे आप, खासतौर पर डी चौक वाले प्राइम मिनिस्टर चाइना के, सॉरी, डी चौक वाले अगर मैं जाके बैठ जाती है तहरीक इंसाफ, तो किस तरह डील करेंगे उन्हें? पहली पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि आपको पता है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, चाइना के सदर या वज़ीर आज़म आ रहे हैं और बहुत से जी। डिग्निटरीज आ रहे हैं, तो ये खान साहब को भी मालूम है। और ख़ान साहब की रिवायत यही है कि जब इस तरह की कोई चीज़ होती है, जब इस तरह का कोई मजमा लगता है, जब इस तरह का कोई इज्तिमा होता है, पाकिस्तान का कद काठ ऊपर बढ़ने वाला होता है, तो 2014 से उनकी यही रिवायत है। तो अब एक बार फिर कर लेंगे, करने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, उसको रोकने की आप लोग ऑब्वियसली हाई हैंड भी जा सकते हैं उसमें देखें, आप। अगर 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 कौमी, देखें ना, कौमी मफाद का तकाजा क्या यही है कि उन्हें खुली छूट दे दी जाए और वो 9 मई की तरह की हरकतें करते हुए, दनाते हुए, या 22 मई 2022 वाली हरकतें करते हुए इस डी चौक में आ जाएं, या 2014 वाली हरकतें करते हुए आ जाएं? क्या ये मुल्की और कौमी मफाद में है जब सारी दुनिया के लीडर यहाँ जमा हैं? या हमारा फ़र्ज़ बनता है कि लॉ एंड आर्डर को मेंटेन करें? और इस तरह की जो शरपसंदाना एक्टिविटीज़ हैं, ये कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो करना जानते नहीं है ना। इन्होंने आज तक कोई राइट। पॉलिटिकल, कोई डेमोक्रेटिक जो जो प्रोटेस्ट है वो नहीं करना चाहते। इरफान साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो नए चीफ जस्टिस होंगे, इसका हुकूमत नोटिफिकेशन लेकिन नहीं निकाल रही। इसमें तो कोई भाम नहीं आपके जहन में, या अभी है उसमें कि शायद तरमीम में ऐसी क्लॉज आ जाए कि शायद किसी की मुद्दत बढ़ जाए, कम हो जाए, या आपको कोई भाम नहीं है कि नहीं वही है, ठीक है, नोटिफिकेशन अभी नहीं निकाल रहे लेकिन होंगे वही चीफ जस्टिस नए? जी, मैं ज़ाती तौर पे भी और अमूमी तौर पे भी हम देखते हैं, मेरी जमात में भी ये तासुर पाया जाता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े नेक नाम जज हैं, बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं और सीनियर मोस्ट जज हैं, इस्तेकाक भी रखते हैं मौजूदा कानून के तहत। और मेरे जहन में तो कोई ऐसा अबहम नहीं है, ना ही हम कोई किसी की मुद्दत मुलाजमत या किसी की उम्र बढ़ाना चाहते हैं। सूरत हाल ये रहती है तो बिल्कुल ऑफ कोर्स मंसूर सर अली शाह अगर अगले चीफ जस्टिस होंगे। चीफ मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस, राइट सर, लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान आपके साथ नहीं होते तो आपके पास फिर भी अददी अक्सरियत है कि अक्टूबर में आप पिच करेंगे ये नए चीफ जस्टिस के रिटायर होने से, इस चीफ जस्टिस के रिटायर होने से पहले आईनी तरमीम, ये प्लान है हुकूमत का? मनसू अपना कामरान, टू बी वेरी फेयर,
अब मेरा ख्याल ये है कि अपर हाउस में मौलाना के ना होने से हमें ज़रूर मुश्किलात होंगी। लोअर हाउस में शायद हम मैनेज कर पाएँ, लेकिन ऊपर हमें मुश्किलात होंगी। वो जो मैनेज आप करेंगे वो तहरीक इंसाफ के आज़ाद लोगों के साथ करेंगे या उनके जो एफिलिएट लोग थे? आप बताएंगे तो नहीं, लेकिन मैं पूछ नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा, ठीक। लेकिन तो आप ऐसी चीज़ पूछे जो मैं बता सकूं। बिल आप पेश करेंगे, लेकिन आप आईनी तरमीम पेश करेंगे मौजूदा काजी फाइज़ साहब के होते होते ही? देखें, हम उसी वक्त पेश करेंगे जब हमें मालूम होगा कि हमारे नंबर्स पूरे हैं और हम दोनों हाउसेज में कंफर्टेबल मेजॉरिटी रखते हैं कि इसको थ्रू कर इरफान साहब मेरे साथ ही रहेगा। एक परसेप्शन और है, अगर हमें ये महसूस होगा, इरफान साहब मेरे साथ रहिएगा, एक परसेप्शन और है कि अदालत में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा इस वक्त। मैंने कल आपको डिटेल बताई थी नेक्टा की कितने पेंडिंग केसेस है एटीसी के अंदर, लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट को देखें, हम लाहौर हाई कोर्ट को देखें, जजों की असामियों से लेकर केसेस की पेंडिंग होने तक लाइनों की लाइनें लगी हुई है। उसका हल क्या है? बहुत से लोगों के नज़दीक हल आईनी अदालत है, बहुत से लोगों के नज़दीक जो है इसका हल कुछ और भी हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त 60 जजेज हैं, जबकि 24 असामियाँ खाली हैं। सिंध हाई कोर्ट में 40 जज हैं, 9 असामियाँ खाली हैं। पेशावर हाई कोर्ट में 30 जज हैं, 16 असामियाँ खाली हैं। पंजाब में डिस्ट्रिक्ट सेशन मजिस्ट्रेट्स 2364 है, जबकि 770 असामियाँ खाली हैं। इस तरह ये जो जमानतें मिल रही हैं दहशत गर्दों को, उसकी शरह अगर आप देखें 2024 में तो वो ओवरऑल 10.4% जिसमें जमानतें 4 सालों में। इसी तरह अगर आप देखें तो 2024 के अंदर 93 को सजा हुई, 893 दहशत गर्दों का चलान पेश हुआ, तो 10.4% तो इसमें सिर्फ सजा का हुआ, बाकी सब रिहा हो जाते हैं। इसका हल निकालने की भी जरूरत है जनाब। रियासत इसको बड़ा क्रिटिकली देख रही है इन चीज़ों को, अदालतों में भी सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा।